हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स SWG। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉन्जो इल्यूशन। क्या होता है ये पॉन्जो इल्यूशन, आइए जानते हैं। ये इल्यूशन जो है हमारी परसेप्शन का जो है एक डिसेबिलिटी मान लीजिए या एक मिसपरसेप्शन है। तो ये होता है क्या है, एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि पॉन्जो इल्यूशन क्या होता है। जैसे कि आप रेलवे ट्रैक्स देखते हैं जो कि पैरेलल जाती है, बट जब आप ये बहुत दूर से देख रहे होते तो आपको लगता है कि ये एक जगह जाके मीट कर रही हैं और ये ट्रायंगल शेप का बनता है। एंड सिमिलरली जब आप इसको दूर से देखेंगे तो ये जो टू रेड लाइंस दिख रही हैं आपको, ये बिल्कुल सिमिलर हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सिमिलर है, बट जब आप ये चीज़ बहुत दूर से देख रहे होते हैं तो आपको ये वाली लाइन इस वाली लाइन से लेंदी लगती है, उसकी लेंथ आपको ज़्यादा लगती है। तो यही इसी को कहते हैं पॉन्जो इल्यूजन। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ प्रैक्टिकली, बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकली तो ये क्या है। Now, friends, if I like to introduce to the Ponzo illusion, so it is basically discovered by the Mario Ponzo in 1882 to 1960. Who he was an Italian psychologist, जिन्होंने कि 1882 से 1960 में काम किया। ये एक इटालियन साइकोलॉजिस्ट ने जिन्होंने ये इल्यूशन, जो पॉन्जो इल्यूशन है, इसको डिस्कवर किया। एंड पॉन्जो इल्यूशन इज़ वन अमंग द नंबर ऑफ द इल्यूशन। ऐसे बहुत सारे इल्यूशंस हैं, बट इस इल्यूशन का जो सेंट्रल आस्पेक्ट ये है कि जो सिंपल लाइन इमेज है, इसमें जो लेंथ है, स्ट्रेटनेस है और पैरेललिज्म ऑफ लाइंस है, दिस अपीयर्स डिस्टॉर्टेड बाय अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इमेज। मतलब हमें जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड लाइंस होती हैं या और कुछ इंटरसेक्टिंग शेप्स होती हैं, उससे जो है हमारी जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्टेड होती है। एंड समटाइम्स इनको इसलिए जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें दिख रही हैं, हालांकि ये पैरेलल जा रही हैं, बट हमको क्या दिख रही है कि आगे जाके ये मीट कर रही हैं। तो इस इल्यूजन को ही उन्होंने पॉन्जो इल्यूशन बोला, और जिसको कि समटाइम जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। नाउ इसके पीछे थ्योरी क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारी परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाती है व्हेन वी सी दिस। तो इसमें पहली थ्योरी थी लीनियर पर्सपेक्टिव थ्योरी, जिसमें कि लीनियर पर्सपेक्टिव थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ फोरशॉर्टनिंग। फोरशॉर्टनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इल्यूजनरी इफेक्ट, जो कि गिलियम ने 1973 में दिया था। एंड फोरशॉर्टनिंग इज अ टेक्निक इन विच देयर इज अ पर्सपेक्टिव टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिसीडिंग स्ट्रांगली इनटू द डिस्टेंस। उन्होंने कहा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिसीड कर रहा होता है, हमसे दूर जा रहा होता है, तो वो हमारी परसेप्शन में ऐसे डिस्टॉर्ट करता है कि वो इसको जो है हायर अप शो करता है। इट शोज ड्राइंग इट द स्मॉलर एंड हायर अप ऑन द पेज, वो उस चीज़ को हायर अप ले जाता है। जैसे कि जब हमने दूर से देख रहे हैं पैरेलल रेलवे ट्रैक्स को, तो क्या है, वो दूर हैं। एंड जब वो दूर होते हैं तो हायर अप जब इमेज बनती है तो उसकी वजह से ही ये हमें इंटरसेक्टिंग दिखते हैं। ये थी इनकी लीनियर पर्सपेक्टिव थ्योरी, जो कि गिलियम ने थी 1973, जो कि होता है बिकॉज ऑफ फोर्स शॉर्टनिंग। उन्होंने बोला फोर्स शॉर्टनिंग की वजह से हमें ये दिखता है। नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो थी मिस अप्लाइड साइज कॉन्स्टेंसी। साइज कॉन्स्टेंसी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। अगर आप परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी या साइज कॉन्स्टेंसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी वो लास्ट वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो मिस अप्लाइड साइज कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है, ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि विजुअल सिस्टम मेक्स हायर येलो लाइन अपीयर द लॉन्गर। मतलब इसमें जो हमारी परसेप्शन हो रही है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमें ऊपर वाली येलो लाइन या रेड लाइन जो है बिगड़ दिखती है, लेंदी दिखती है दैन द बिलो वन। नेक्स्ट इज द टिल्ट कॉन्स्टेंसी। टिल्ट कॉन्स्टेंसी जो है बहुत रीसेंट टॉपिक है, रीसेंट थ्योरी है, जो कि दिया गया है टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, विच सेज that it is a mechanism that enables the perception of stable orientation of the object despite changes in the retinal or the bodily orientation on the part of perceiver। उनका कहना है कि जो हमारी perception है, इसमें क्या होता है, it enables a perception of the stable orientation, जिसमें कि हम
जो हम साइज़ कॉन्स्टेंसी या शेप कॉन्स्टेंसी की बात करते हैं, उसमें क्या रहता है हमारे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में, हमें जो है कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी ओरिएंटेशन में हो तो हमें जो है शेप कांस्टेंट दिखता है। बट इसमें क्या होता है, हमारी यही स्टेबल ओरिएंटेशन जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रेटिनल और बॉडीली ओरिएंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ परसीवर। जैसे कि अगर हम डोर को देखते हैं किसी भी एंगल से देखें, 90 डिग्री 45 डिग्री, हमें वो रेक्टेंगल ही परसीव होता है। इसी की वजह से हम जो है कॉन्स्टेंटली उसको रेक्टेंगल परसीव कर पाते हैं शेप। बट इसमें क्या होता है टिल्ट कॉन्स्टेंसी में, कि बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रेटिना एंड जो हमारा ओरिएंटेशन है जो परसीव कर रहे हैं दूर है, उसकी वजह से हमें ये इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? इस तरीके से दिखती हैं। देखिए कि ये जो येलो लाइन है ऊपर जो है उस इस वाली लाइन से आपको लेंदी लगेगी, और ये जो पैरेलल्स लाइंस है ये आपको ऊपर जाके इंटरसेक्टिंग लगेंगी, मिलती हुई लगेंगी। तो इसको बोलते हैं पोंजो इल्यूशन। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द पोंजो इल्यूशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस कंसेप्ट समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगती है कि वर्थफुल है फॉर शेयर एंड सब्सक्राइबिंग, तो प्लीज़ डू इट सो दैट यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स मोर। थैंक यू।